मैं हरीश कुमार वर्मा, स्नातकोत्तर शिक्षक हिंदी, केंद्रीय विद्यालय पासीघाट। आप लोगों के समक्ष आज क्षितिज भाग 1 से संत कबीर की साखियों को लेकर यहाँ पर प्रस्तुत हूँ। आज हम लोग उनकी साखियों का अध्ययन करेंगे। तो उसके पहले संत कबीर का संक्षिप्त जीवन परिचय हम लोग जान लेते हैं। संत कबीर को आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि इसके पहले जीवन परिचय को जानने से पहले एक बात और हम लोग समझ लेते हैं कि हिंदी साहित्य में भक्ति काल एक महत्वपूर्ण काल माना जाता है। उस काल में जो कवि थे, दो धाराओं के मानने वाले कवि थे, एक निर्गुण धारा के और एक सगुण धारा के। जो निर्गुण धारा के जो कवि थे उसमें कबीर का स्थान प्रमुख है। निर्गुण धारा जो एक ईश्वर को मानते हैं और उनका कोई रंग रूप आकार नहीं होता है। सगुण धारा जो ईश्वर को अनेक नामों से राम, रहीम, कृष्ण आदि के नामों से जानते हैं, वे सगुण धारा के कवि माने जाते हैं। तो यहाँ पर हम निर्गुण धारा के प्रमुख कवि संत कबीर के विषय में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करते हैं, जो एक ईश्वर को मानते थे। उनका कहना था ईश्वर एक है, वह सबके अंदर बसता है। तो आइए हम लोग जानते हैं उनका जीवन परिचय। संत कबीरदास जी ने यहाँ संकलित साखियों में जहाँ एक ओर प्रेम का गुणगान किया है, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने आदर्श संत के लक्षणों के बारे में बताया है। उनके अनुसार एक आदर्श संत वही है जो धर्म, जाति, ऊंच नीच, छुआछूत आदि पर विश्वास नहीं करता। उन्होंने ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ माना है और उनके अनुसार ज्ञान से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। उन्होंने अपनी रचनाओं में ये कहा है कि कोई भी अपनी जाति या काम से छोटा बड़ा नहीं होता, बल्कि अपने ज्ञान से होता है। उन्होंने अपनी साखियों में उस समय समाज में फैले अंधविश्वास तथा अन्य त्रुटियों का खुलकर विरोध किया है। यह तो हुआ इनका संक्षिप्त जीवन परिचय। अब आ जाते हैं कबीर की साखियों पर। उन साखियों का संक्षिप्त सारांश भी देख सकते हैं आप लोग। संत कबीरदास जी ने अपने पहले शब्द की सहायता से एक और उस समय समाज में चल रहे विभिन्न आडंबरों का विरोध किया, तो वहीं दूसरी ओर हमें ईश्वर को खोजने का सही रास्ता दिखाया है। उनका मानना है कि ईश्वर मंदिर मस्जिद में नहीं बल्कि खुद हमारे अंदर बसते हैं। उनके अनुसार ईश्वर जीव मात्र में उपस्थित हैं, न कि मंदिर व मस्जिद में। अपने दूसरे शब्द में, यह शब्द की भी चर्चा आगे होगी, अभी साखियों का अध्ययन करेंगे, उसके बाद शब्द आएगा। तो शब्द का सारांश है, साखियों का और भावार्थ स्पष्ट अभी किया जाएगा, लेकिन शब्द का सारांश अभी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो उसमें कबीर ने ज्ञान की आंधी से होने वाले बदलावों के बारे में बताया। कवि का कहना है कि जब ज्ञान की आंधी आती है तो भ्रम की दीवारें टूट जाती है और मोह माया के बंधन खुल जाते हैं। जब ऐसा होता है तो मनुष्य को सत्य असत्य का ज्ञान हो जाता है। ये तो शब्द की बात है, शब्द में अभी आएगा आगे, उनके पद हैं। शब्द का मतलब पद होता है, लेकिन यहाँ साखी का मतलब होता है साक्षी, गवाह। कबीर ने जो भी पंक्तियाँ इस साखी में लिखी है, उनके गवाह वे स्वयं हैं, उनके साक्षी हैं। अर्थात उन्होंने अपने अनुभवों को जाना है, समझा है, तब हम लोगों के समक्ष यह बातें उन्होंने रखी हैं। किसी और के अनुभव को या सुन करके कोई और बात को उन्होंने यहाँ पे नहीं रखी है, बल्कि उन्होंने स्वयं के अनुभवों को जानकर, समझकर, देखा, जांचा और परखा, तब रखा है। इसलिए इसका नाम इन्होंने साखी रखा गया है। आइए पहले साखी का हम लोग अर्थ देखते हैं। मानसरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगै अब उड़ी अनत न जाही। इसके कठिन
जो शब्दार्थ है उसको देख लें। मानसरोवर तो आप पहले तो आप जानते हैं कि ये हिमालय पर्वत पर है। मानसरोवर एक सरोवर है जहाँ पर हंस क्रीड़ा करते रहते हैं, खेलते रहते हैं। और सुबह मतलब अच्छी तरह से भरा हुआ है, क्रीड़ा मतलब खेल, केली कराही मतलब वही खेलते रहते हैं। मुक्ता फल यहाँ मतलब है मोती, मुक्ता मतलब मुक्ति के लिए, चुगे मतलब चुगना, दाना चुगना, जिस तरह चिड़ियाँ दाने को चुगती उसी तरह हंस वहाँ पर मोती के फल चुग रहे हैं। अनत न जाहि मतलब कहीं और, अनत मतलब अन्यत्र। अब इसका भावार्थ अब देखते हैं। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मानसरोवर सुभर जल, मानसरोवर सुभर मतलब अच्छी तरह से जल से भरा हुआ है। इसका सामान्य अर्थ पहले देखते हैं। मानसरोवर अच्छी तरह से जल से भरा हुआ है। हंसा केली कराही, और वहाँ हंस क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। और मुक्ता फल मुक्ता चुगे, और मोती के जो फल हैं वहाँ पर वो चुग रहे हैं। अब उड़ी अनत न जाए, अब उड़ कर के कहीं अन्यत्र जाने का उनका मन नहीं है। अर्थात जो हंस है वह मानसरोवर में मोतियों के फल चुग रहे हैं। जब मोतियों के फल उनको मिल रहे हैं तो कहीं और जाने का उनका मन नहीं है। दूसरा जो मुख्य अर्थ है, भावार्थ क्या कहना चाह रहे हैं कबीर कि मानसरोवर अर्थात हृदय रूपी मानसरोवर में, हृदय में जो हृदय है वो मानसरोवर है। और सुभर मतलब जल मतलब भक्ति रूपी जल अच्छी तरीके से भरा हुआ है। अर्थात हृदय रूपी मानसरोवर में भक्ति रूपी जल समाहित है। अर्थात भक्ति भाव में मैं डूब गया हूँ अपने हृदय रूपी मानसरोवर में। और वहाँ हंसा केली कराही, आत्मा रूपी जो हंस है वह खेल रहा है, क्रीड़ा कर रहा है। अर्थात जो आत्मा रूपी जो हंस है वह हृदय रूपी मानसरोवर में भक्ति रूपी जल के साथ डूबा हुआ है। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, और वहाँ पर जो आत्मा रूपी हंस क्या कर रहा है, मुक्ता फल, मुक्ता मुक्ता मतलब मुक्ति के लिए अर्थात मोक्ष के लिए मोती रूपी जो फल है उसको चुग रहा है। अब उड़ी अनत न जाए, अब उसका मन कहीं अन्यत्र उड़कर जाने का नहीं है। अर्थात भक्ति भाव में डूबी हुई जो आत्माएं हैं, हमारी जो आत्मा है वह भक्ति भाव में इतनी डूब गई है, उसको उसमें इतना आनंद मिल रहा है कि अब संसार की विषय वासनाएं, मोह माया के बंधन उसे आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं। अब वह उसी भक्ति भाव में, परमात्मा की भक्ति में डूब करके उसका आनंद ले रहा है। अब दूसरी साखी का अर्थ देखते हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। यह विष का मतलब वासनाएं, जो सांसारिक वासनाएं हैं, मोह माया का बंधन है, लालच है, तृष्णा है, प्यास है, उसकी बात है यहाँ पर कवि कह रहा है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, कबीर कह रहे हैं कि मैं प्रेमी को ढूंढता हुआ फिर रहा था इस संसार में, लेकिन मुझे कोई प्रेमी नहीं मिला। लेकिन खोजी हो तो तुरते मिलिए पल भर की तलाश में। अगर आपके अंदर वह ललक है, वह जज्बा है उस प्रेमी को ढूंढने का, तो तुरंत ही मिल जाता है। तो प्रेमी को प्रेमी मिले, लेकिन जब प्रेमी को अर्थात भक्त को जब प्रेमी वो परमात्मा मिल जाता है तो सब विष अमृत हो। तो सांसारिक विषय वासनाएं, लालच, मोह, तृष्णा, प्यास, ये सब वासनाएं उसके लिए तुच्छ हो जाती हैं। अर्थात ये सब अमृत के समान अच्छी लगने लगती है। अर्थात भक्ति भाव में डूबा हुआ जब भक्ति में डूब जाता है तो इस सांसारिक विषय वासना उसे आकर्षित नहीं कर पाती, वह उसी में आनंदित होता है। कवि का कहने का तात्पर्य यह है कि जब भक्त
को परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, जब उसका ज्ञान हो जाता है, तब सांसारिक विषय वासनाएं, मोह माया के बंधन, तृष्णा, लालच जैसी ये वासनाएं उसे आकर्षित नहीं कर पाती और वह प्रभु की भक्ति में आनंदित रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही। दूसरी वीडियो में इसके आगे की साखियों का भावार्थ स्पष्ट किया जाएगा। धन्यवाद एवं शुभ दिवस।